ओम साई। पिछले वीडियो में हमने चित्र की कथा सुनी थी जो मोहम्मद अली की थी। उस घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हेमाड़पंत से मिले और वह अपनी पिछली कथा उन्हें विस्तार से समझाने लगे। एक दिन बम्बई में घूमते फिरते उन्होंने एक दुकानदार से बाबा का चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर यानी मध्य बम्बई की बस्ती में लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको यानी हेमाड़पंत को वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहाँ कोई न था। केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब, मोहम्मद हुसैन, साई बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहाँ विराजमान थे, परंतु काल चक्र ने उन्हें भी न छोड़ा। मैं वहाँ बम्बई में बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों यानी उन फोटो को कष्ट क्यों हो। ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हैं। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साई बाबा का चित्र ही कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई न कर सका। इससे श्री साई बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन से संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दिया था, जो गत 8 वर्षों से उसकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि इस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी फोटो बनवाई और उसकी कापियाँ अपने कई रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित कर दी। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहिब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें वह फोटो भेंट करने के हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वे अति क्रोधित होकर नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बड़ा दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में वह फोटो विसर्जित कराए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस बुला लिए। कुछ 6 फोटो थे और एक मछुए के साथ हाथ में बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिए। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे, तब तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उनके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में फेंकवा दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा, तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्र तो निकालकर विसर्जित कर दिए, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी भी इतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साई बाबा ने सुझाया कि मौलाना इंसु मुजावर के पास जाकर उनके परामर्श करो और उनकी इच्छानुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहिब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात
वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इस चित्र को आपको हेमाड़ पंत को ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही इसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा संपात्र हो। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही यह चित्र आपको भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। इस कथा से इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते तथा किस प्रकार उनके कष्ट निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। ओम साई।